आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, उस वजन मेरे लिए सिस्टर विमलेश पढ़कर मुझे मदद करें। गिनती का किताब 13 अध्याय और उसकी 6 में आए, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 6। सब अपने बाइबलों को खोलिए। यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब और भी। हाँ, बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू। हम आगे भी वजन पढ़ना है तो मैं सभी को बोलूंगा पढ़ने के लिए। हाय शिवा भैया, आप ठीक हो? यस। ओके, तो हम आज एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। उनका नाम है यफुन्ना के पुत्र कालेब। क्या है उनका नाम? कालेब। कितना लोगों को कालेब के बारे में जानकारी है? क्या आप हाथ दिखा सकते हो? या नसी और यार भैया, सिकंदर भैया और जोयल, या सभी सभी जानते होगा। कालेब एक व्यक्ति हैं पुराना नियम में, इसराइल में, इसराइल के एक व्यक्ति है कालेब। या थैंक यू सिकंदर भैया, आप पहुंच गए, धन्यवाद। ओके, तो कालेब मेरे एक फेवरेट व्यक्ति हैं, एक फेवरेट कैरेक्टर है बाइबल में, पुराना नियम में। मतलब जब हम फेवरेट कैरेक्टर करके कहेंगे तो परमेश्वर सबसे पहले है, उसके छोड़कर दूसरी जगह पर हम बात कर रहा है, ठीक है। पहले स्थान तो परमेश्वर का है, बाकी बातों को हम कर रहा है कि कालेब मेरे लिए एक फेवरेट कैरेक्टर है। उनकी जीवन के बारे में हम कुछ चीजों को देखेंगे। आपको क्या जानकारी है कालेब के बारे में? लक्ष्मी सिस्टर, क्या आप बता सकते हो, आप क्या जानते हो कालेब के बारे में? भैया, कालेब था जो वहाँ इस्राएल देश में गया था, कालेब और यहोशू। हाँ, थैंक, एक बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कालेब और यहोशू इस कनान में प्रवेश किया था, इस्राएल देश में कनान में प्रवेश किया था। और जोयल, आप क्या जानते हो उनके बारे में? मूसा, हारून और कालेब तीनों मिलके क्या बोलते हैं, तो समाचार सुनाया था, तो समझ आया? मतलब इसराइल को चलाया था। हाँ, चला आया तो सुसमाचार तो नया नियम में आ गए थे, पुराना नियम नहीं थे। फिर भी उन दिनों कुछ कास्ट लीडरशिप पोजीशन में थे। और काजल मस्ती सिस्टर, आप काजल सिस्टर, आप जानते हो कुछ उनके बारे में? कुछ भी, कोई गलत नहीं होता, कुछ भी बोल सकते हैं अगर आपने उनके बारे में सुना कभी तो। नहीं तो विमलेश सिस्टर रेडी है बोलने के लिए, तो बताइए विमलेश सिस्टर, आप क्या जानते हो आप कालेब के बारे में? किसी का पड़ोसी तो नहीं है ना? ठीक, बोलिए विमलेश सिस्टर, आप क्या जानते हो उनके बारे में? वो लोग मतलब मिलके वहां पे प्रवेश किए थे। कहाँ पर, शादी में? नहीं, कहाँ गए थे? वो उधर जो परमेश्वर ने उनको देश बोला था देने को। ठीक है, ऑल विद इन 5, आप बता दीजिए। इसलिए कालेब के बारे में कुछ। कालेब ऐसे एक सिपाही के तौर पे जो है वो कानान देश में गया था, और मूसा का जो है वो असिस्टेंट था जो है। तो आगे को जो है जब मूसा मर गए जो है, तो उसके बाद जोशुआ और कालेब वो दोनों मिलकर जो है इसराइल को जो है कानान देश में लेकर गए। वहां पे राज्य को जो है स्थापित किया उन लोगों ने जो है। और भी ऐसे वर्क हैं जो उन लोगों ने जो है करके दिखाया जो है, किया जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था, और जो मूसा के जो है
हाथ से जो उन्हें मिला था वो लीडरशिप, वो सब जिम्मेवारी जो है वो सब जो है क्या किए वो लोग वो निभाया और 12 गोत्रों को जो है वो क्या किया उनके मीन्स हाथ में हैंडओवर किया। या थैंक यू। तो हम बहुत आपको मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है कालेब के बारे में, तो आज हम उनके बारे में कुछ और खास बातों को हम जैसे आयत में अभी पढ़ा था, कालेब किसका पुत्र है? नून का। 13 का 6 में हमने पढ़ा था यफन्ना के पुत्र, और कौन सी गोत्र से हैं? यूदा गोत्र से। यहूदा गोत्र से। यहूदा गोत्र से आया हुआ व्यक्ति है। यहूदा गोत्र से कोई एक खास व्यक्ति है नया नियम, उनका नाम आप जानते हैं? यीशु मसीह। जी जी, यीशु मसीह भी यहूदा गोत्र से आया हुआ, हमारे परमेश्वर भी यीशु मसीह भी यहूदा गोत्र से। तो कालेब उसी तरह में भी कुछ खास व्यक्ति हैं। यीशु मसीह की गोत्र से ही है कालेब भी आया हुआ है। तो यफुन्ना के बेटा है कालेब। और हम जैसे जानकारी है, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे उसी अध्याय में, हाँ हम देख सकते हैं, जब हमने पढ़ा उसके पहली आयत 13 अध्याय की पहली और दूसरी और तीसरी आयत में हम देख सकते हैं कि 12 लोगों को स्पाई क्या बोलते हैं उसके लिए कनान में भेजा गया था। उस शब्द को क्या कहेंगे? जासूसी के लिए। स्पाई जासूस। इसलिए जासूस। हाँ जासूसी करने के लिए। जी जी जी, वही काम के लिए उन्होंने वहां पर इस 12 लोगों को भेजा था। उसमें यहोशू और कालेब थे। और कालेब और यहोशू बहुत ही सिर्फ उन दोनों परमेश्वर के साथ खड़ा था। बाकी सब ऐसे हमें जानकारी है, बाकी सब क्या कर रहे थे, बाकी सब कहा कि हमसे ये सब बातें नहीं हो सकता करके बताकर उनको छोड़ दिया। जब हम उसकी 13 अध्याय उसका 30वां आयत में जब जाएंगे, पढ़िए 13 अध्याय उसका 30 आयत हमारे लिए सिकंदर भैया पढ़ेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हाँ देखो, यहाँ पर बाकी सब क्या कर रहा था कि उसके ऊपर आयतों को जब हम पढ़ते समय हम वहां पर देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं हमसे नहीं होगा, हम बहुत छोटे हैं, हमसे इस काम नहीं कर पाएंगे करके वहां पर बताते हुए हम देख सकते हैं। जब 13 अध्याय उसके 25 आयत से लेकर हम देख सकते हैं, जब वो 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आया तो उन लोग क्या क्या बताया, कादेश बरना में जब रुका था क्या क्या बातें वहां पर बताए हुए हम देख सकते हैं। पर कालेब वहां पर योशुआ भी नहीं था तब, सिर्फ कालेब ने मूसा के सामने प्रजा लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपने कर ले। देखो कालेब के अंदर कितना एनर्जी और परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास था कि वो कह रहा है कि अब भी हम चढ़कर उस देश को हम अपना कर लेंगे। जब बाकी 10 लोग, योशुआ भी वहां पर चुप रह रहे थे, पर बाकी 11 लोग 10 लोग बोल रहे थे हमसे नहीं हो पाएंगे, उसी के बीच में आपने देखना सिर्फ 10-15 लोग नहीं, लाखों लोगों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहे कि नहीं, हम अभी चढ़कर उस देश को कब्जा कर सकेंगे। लाखों लोगों के सामने खड़े होकर कह रहे कि नहीं, चुप हो जाओ, हम उसको अपना कर सकेंगे, कि हमें ऐसा करने का शक्ति है, क्योंकि निसंदेह उनको कोई भी डाउट नहीं था उसमें। एक कह रहे कि निसंदेह हम में ऐसा करने का शक्ति है। तो वो व्यक्ति है कालेब। शायद आप कालेब का बेटी का नाम आप जानते होगा,
अक्सा, अक्सा है कालेब का बेटी का नाम। और इसराइल के पहले न्याय था उतनीएल, उतनीएल था अक्सा का पति। तो इस कारण हम अक्सा नाम बहुत बार हमने सुना होगा, पर कालेब का बेटी है अक्सा, और अक्सा के हस्बैंड है उतनीएल। उतनीएल था इसराइल के पहला न्याय, फर्स्ट जज ऑफ इसराइल, उतनीएल। उतनीएल उनकी पति था। तो हम कालेब का परिवार को परमेश्वर ने आगे आशीष किया है, तो हम जल्दी जाएंगे उस सब बातों को। तो कालेब के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। कालेब किस तरह एक व्यक्ति था। पढ़िए 14 अध्याय उसका 6 में आए, गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 6 में आया, तो विपिन भाई पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर आगे और पढ़िए, आगे भी पढ़िए, आगे भी पढ़िए। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। हाँ, देखो वहां पर कालेब और योशुआ अपनी कपड़ा फाड़ कर कह रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा कि वैसे कह रहे कि भाई ऐसे मत कहिए, हम उसको अपना ले सकते। अगर प्रभु हमसे पसंद, वहां पर लिखा हुआ है, अगर यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश को क्या करेंगे, अपना करेंगे। कालेब अपनी परमेश्वर की बातों में आगे था, नहीं तो परमेश्वर पर उनकी भरोसा बहुत ही ज्यादा था। अगर और बताएंगे तो उनकी जीवन में सारे बातों को प्रभु की ओर से हो जाता था। देखो हम कभी कभार कहते भाई मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा, नहीं तो मेरे से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लो, मैं कर दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मेरे से हो जाएंगे, मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मैं सब जो कुछ बोलते समय भी हम कहते कि मैं कर दूंगा यार, मैं हाँ, लाइक आई कैन डू, आई अपने आप को आगे करते हैं। पर यहाँ पर कालेब एक व्यक्ति कह रहे कि अगर यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हम इसको कब्जा मतलब अपना कर सकेंगे। तो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं था कालेब। कालेब ऐसे एक व्यक्ति था कि सब कुछ प्रभु के हाथ में देते हुए और प्रभु से पाने के लिए वो चाहता था, अपनी मर्जी पर कुछ लेने वो नहीं चाहता था, सिर्फ अगर प्रभु का इच्छा है तो उनके जीवन में सब कुछ होने के लिए चाहता था। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब हम सब कुछ अपने आप करने के लिए सोचते हैं, हाँ वो अच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूं, पर एक बात सोचना है कि अगर प्रभु हमसे प्रसन्न है तो ही हमें सब कुछ मिलेंगे। हम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अपनी उस चाहत के ऊपर हम कुछ करने के लिए चाहते हैं तो उससे ही नहीं होगा। जो कुछ हम करने के लिए चाहते हैं हम ऐसे बोलना चाहिए, अगर प्रभु हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो ही हमें सब कुछ होगा। तो परमेश्वर की प्रसन्नता को देखना बहुत जरूरी है, प्रभु की परमेश्वर की चाहतों को देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमें अच्छा लगते हैं, ये नहीं कि मुझे चाहिए, हमने ये देखना कि क्या परमेश्वर उसमें चाहते हैं कि नहीं चाहते। जब हम जीवन की नहीं तो हमारी जिंदगी की कुछ नया स्टेप रखते समय, नहीं तो हर दिन हर पल हमने ये प्रार्थना करना है कि प्रभु अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप मुझमें प्रसन्न है तो ये सब कुछ होना है, ये नहीं कि मुझे चाहिए। देखो मैं रोज सुबह मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चला दे, आपकी इच्छा के अनुसार जो लोगों के साथ मुलाकात होना सिर्फ उन्हीं के साथ मुलाकात होना, और जो कार्य आप मुझसे करवाना चाहते सिर्फ उस कार्य आज का दिन हो जाए। तो हम प्रभु की ओर, प्रभु से
प्रभु क्या चाहते हैं उस बातों को रोज देखेंगे तो परमेश्वर के आशीष और उस सब बातों को हमारे जीवन में हो जाएंगे। जब हम उसकी गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 6 आयत और उसकी 38वां आयतों को जब हम देखते समय हम वहां पर देख सकते हैं। 38वां आयत पढ़िए 38। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। हाँ, देखो वहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर उनको एक बात कहा था कि कोई भी व्यक्ति इन दोनों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं प्रवेश होंगे, कनान में प्रवेश नहीं होंगे। 20 साल के उम्र में जितने भी है सिर्फ इन दोनों को छोड़कर कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे करके परमेश्वर ने कहा। क्यों? परमेश्वर की इच्छाओं को देखकर आगे निकला, इसलिए कालेब और यहोशू वहां पर जिंदा रहा। यहोशू तो मूसा की चेले थे, मतलब ही वाज लाइक पर्सनल सेक्रेटरी, हम कह सकते, पीए थे, साथ चलते थे। पर कालेब ऐसे व्यक्ति नहीं था कि मूसा के साथ एक लीडरशिप में होने वाला व्यक्ति नहीं था कालेब, एक आम व्यक्ति था कालेब। पर उन्होंने परमेश्वर के साथ खड़े हो गया और प्रभु की बातों को मान लिया, इसी कारण परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। जब हम व्यवस्था विवरण पहले अध्याय उसका 36वां 36, व्यवस्था विवरण पहले अध्याय उसका 36 पूजा सिस्टर आप पढ़ेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है पूजा सिस्टर। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, हमको। हाँ, व्यवस्था विवरण पहले अध्याय उसका 36। ओके। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जान। हाँ, बस वहां पर परमेश्वर कालेब के बारे में एक गवाही दे रहा है कि क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी विधि से हो लिया है। परमेश्वर गवाही दे रहा, कोई और नहीं। परमेश्वर पिता कालेब के बारे में एक गवाही दे रहा है कि वो मेरे पीछे पूरे विधि से हो लिया है। इसका मतलब 100% he was a good follower of God। 10-20-50% की बात ही नहीं, पूरी रीति से। देखना, एक व्यक्ति जब परमेश्वर से ऐसे गवाही सुनते हैं जो कहते हैं कि पूरे रीति से मेरे पीछे हो लिया है, हम में से कितना लोगों के बारे में परमेश्वर उस गवाही बोलेंगे? कितना लोगों मतलब बोल सकते हैं कि हाँ मेरे बारे में परमेश्वर ऐसे कहेंगे? कि हमारे अंदर ऐसे कोई हिम्मत है बोलने के लिए कि परमेश्वर बोलेगा भाई हाँ जैन तो मेरे पीछे पूरे रीति से हो लिया, नहीं तो सिकंदर भाई तो मेरे पूरे रीति से मेरे पीछे हो लिया? हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुद हमें विश्वास नहीं कि हम परमेश्वर के पीछे है कि नहीं। पर हम देखना, यहाँ पर परमेश्वर कहा कि कालेब पूरी रीति से उनके पीछे गया है। अभी पढ़िए यहोशू का किताब 14 अध्याय 6 आयत पढ़िए, वहीं पर भी हम कुछ बातों को देख सकते हैं। यहोशू 14:6।
तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदेश बरसने के परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। हाँ, आगे भी पढ़िए। तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का उसकी भेद 8वीं आयत पढ़िए, 8वीं आयत पढ़िए, 8वीं आयत। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। आगे भी पढ़िए। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। हाँ, बस यहाँ पर देखो, हम कहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर उनके बारे में गवाही देते हुए सुना कि काले पूरी रीति से मेरे पीछे हो ले, और अभी यहाँ पर खुद काले कह रहा है कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर का बातों को माना है। मुझे इसलिए काले बहुत अच्छा लगते हैं कि अपने आपके विश्वास के बारे में एक बहुत अच्छा जानकारी उनको था, और वो खुद बोल सकता था, इतना हिम्मत उसके अंदर थे कि वो बोल सकते कि मैं पूरे रीति से प्रभु की पीछे हैं, उनकी बातों को मान रहा हूं। मेरे भाइयों, हम इसमें से सब जवान हैं, इसमें कोई मतलब बड़े उम्र वाला कोई नहीं है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, हम में से कितना लोग ये कह सकते हैं कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर की बातों को मानता हूं। आज हमें सोचने का समय है। आज इसलिए मैं काले व्यक्ति को आपके सामने, हमारे सामने में लेकर आया कि आज हम अपने आप को परखना। हम में से कितना लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का पूरी बातों को मानता हूं। मेरे जीवन के हर पल मैं प्रभु की बातों को मानता हूं। कितना लोग बोल सकते हैं? कितना लोग परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में पूछे? मैं आपको एक सच बात कहना चाहता हूं। ये मतलब नहीं कि जब आप सेवकाई में हूँ, आप सब कुछ कर रहा है, वीडियो डाल रहा हूँ, भजन पढ़ रहा हूँ, बाइबल किस कर रहा हूँ, प्रार्थना में जुड़ रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर के पीछे हैं। मेरा क्वेश्चन इतना है, क्या आप परमेश्वर की बातों को पूरी तरीके से मानते हैं कि नहीं? क्या आप प्रभु की उस भेदों को जानते हैं कि नहीं? परमेश्वर के बुलाहट को पहचाना कि नहीं? क्या हम परमेश्वर हमें बताया हुआ बातों को क्या हम कर रहे हैं कि नहीं? इस वजन में हमें करने के लिए आज्ञा दिया है, और हमें पर्सनली परमेश्वर हमें कुछ बातें कहा होगा, आप जानते हैं, क्या आप करते कि नहीं? मैं सच आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जीवन में जो हुआ था। मैं जब पहले बाइबल कॉलेज में जब पढ़ते थे, परमेश्वर हमसे बहुत सारे बातों को बात किए थे, और लिखा भी था उस समय, और प्रार्थना भी करते थे। पर आगे जाके कुछ वैसे स्केड्यूल में आ गया, हम सेवागार में निकले, कुछ कामों में पड़े, बहुत सारे नए बात आए, तो हम पुराने जो पहले परमेश्वर ने कहा हुआ बातों को भूल गए। कुछ समय पहले जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर फिर से याद दिला रहे थे, भाई बेटा, मेरा बेटा, क्या तू याद है तुझे कि मैंने कहा गया था? मैं कुछ बातों को पूछते थे परमेश्वर ऐसे क्यों नहीं हुआ? आपने तो बताए थे। तो परमेश्वर याद कराया, बेटा मैंने इस प्रकार भी कहा था, तू ये करेंगे तो वो हो जाएगा, पर तूने किया कि नहीं? हम काफी बार परमेश्वर को क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु ऐसे क्यों नहीं हुआ? बेटा, परमेश्वर जब भी तुझे आशीष देते हैं, आशीष के पहले परमेश्वर एक काम करने के लिए जरूर कहते हैं। अगर हम उस आज्ञाओं का पालन करेगा तब भी परमेश्वर आशीष देंगे। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? तूने मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया, इसलिए जहां तू पैर रखेंगे, जहां तू पाम रखेंगे, उस देश तेरा और तेरा वंश का हो जाएंगे। तो देखना, बस सिर्फ बोलने से नहीं, पूरी रीति से परमेश्वर का पीछे काले चला, उनकी पूरी जिंदगी। देखो, मैं आपको कहता हूं, हम मसीह बन गए, हम मसीह में हैं अभी।
वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है। वी आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के चेले हैं। भाई नाम में मत हो, जीवन में वो बात बने। देखो मैं जब केरला में सेवागाई में थी, सेवागाई अच्छा चल रहा था, मतलब मेरे पास अगर इस दुनिया के रीति से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा चल रही। बेसिस के जो चल रहे थे इधर उधर मीटिंग, प्रचार, कैंप, बीबीएस, बहुत सारे कैंप, जब छुट्टियां पड़ेंगे 10-12 कैंप, 10-12 बीबीएस, हजारों बच्चे आते हैं, पढ़ाते हैं। पर कभी कभी रात को ऐसे मतलब जागते थे कि परमेश्वर कैसे कहे, बेटा मैं तुझे कभी नहीं जानता, बेटा मैं तुझे कभी नहीं जानता। जो मत्ती के सुसमाचार में वो शायद तक परमेश्वर कहते हैं, बेटा मैं तुझे कभी नहीं जानता। ऐसे डरकर उड़ते थे कि प्रभु मैं तो आपकी सेवकाई कर रहा हूँ, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, मैं तो बीबीएस में बड़ा कुछ कर रहा हूँ, कैंप में बड़ा कुछ कर रहा हूँ, ये वो सब कुछ कर रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं जानता। डर आता थी अंदर। तो मैं प्रभु से पूछे थे, प्रभु क्या मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है क्या? क्या प्रभु आप जो मुझसे भोला वो बातें नहीं कर रहे क्या? तब मुझे समझ आ गया, सेवकाई करने से यह मतलब नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। जो बातें परमेश्वर हमसे करने के लिए बोलते हैं, अगर वो हम करेंगे तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। सब कुछ करने से कोई मतलब नहीं, सब कुछ ऐसे करके दिखा, हाँ हम तो कर रहा हूं सब कुछ, मतलब नहीं। प्रभु हमारा दिल को जानते हैं और परमेश्वर हमें दिया हुआ काम है उसमें क्या हम वफादार है कि नहीं। यहाँ पर कालेब के बारे में कह रहा है, भाई वो वफादार रहा, पूरी जिंदगी मेरे पीछे हो लिया, इसलिए मैं उन्हें उस देश को देंगे। और आखिरी में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर उनके बारे में और भी गवाहियां कह रहे थे कि वो एक अलग आत्मा का व्यक्ति है। कालेब के बारे में वहां पर बताया गया कि आत्मा, एक अलग आत्मा है कालेब के अंदर। क्या जब सारे दुनिया कह रहे थे कि नहीं हम वो नहीं कर सकते हैं, पर कालेब कह रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न है तो परमेश्वर की कृपा से हम उस पहाड़ को भी, उस देश को भी अपना कर सकेंगे। आज हम में से कितना लोग विश्वास करते हैं और आज हमारे अंदर कितना लोगों को उस हिम्मत है और ताकत है, ये बोल सकते हैं कि आने वाले दिन में हम यूपी और इस इंडिया को हम अपने कर लेंगे। कितना लोगों को हिम्मत है बोलने की, कितना लोगों को बोल सकेंगे कि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हम इसको अपना करेंगे जरूर। हम प्रार्थना करने से, वचन सुनने से नहीं, उस पर चलने से हम आशीष हो जाते हैं। उस वचन के लेकर हम आगे अपने कदम रखने से हम आशीष हो जाते हैं। और देखो हम लास्ट में कुछ आयतों को पढ़कर हम उसको समाप्त करेंगे। उसकी 11 आयत से लेकर पढ़िए, यहोशू की किताब 14 अध्याय उसके 11 आयत से लेकर उस कालेब के बारे में आखिरी शब्दों को बताकर खत्म करना चाहता हूँ। विपिन भाई पढ़िए। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। पढ़िए, आगे पढ़िए। ओके। इसीलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनाजी यपुन्ने का पुत्र कालेब
का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम क्रिया तबी था। वह अरबी कनानियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को पहाड़ी लड़ाई से शांति मिली। हाँ, देखो, हाँ, उसके 14 अध्याय उसका 7वीं आयत भी पढ़िए। सॉरी भैया, 14 वर्स 7। ओके। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे हाँ, मन बस से अभी, उसके पास हाँ, संदेश ले आया। बस अभी 10वीं आयत पढ़िए। और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएल जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हाँ, देखो, और आगे 11वीं आयत में लिखा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अब तक मुझ में है। देखना, एक बात ध्यान से सुनिए, वहां पर इसलिए मैंने उस वर्षों को पढ़ा कि वहां पर लिख रहा है, जब मूसा ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए भेजा, तब मैं 40 वर्ष का था, मतलब 40 साल का था। अब 45 साल हो चुका है, तो कितना हो गया? 85 साल हो चुका हूं, और अभी भी जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अब तक मुझ में है। युद्ध करने और भीतर और बाहर आने जाने के लिए जितने उस समय मुझ में सामर्थ्य थे, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। देखो, काले व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि उस समय जब मैं परमेश्वर के लिए निकला था, वो इसी सामर्थ्य आज भी मेरे अंदर है। जब 40 साल में जब मैं था, उस समय का ताकत आज भी 85 साल हम कह रहे हैं, तो मरने के समय, उनकी जीवन के अंत समय, आखिरी समय में भी उस सेम ताकत उनके अंदर है करके कौन कह रहे हैं? कालेब कह रहा है। देखना, शुरुआत और अंत सेम ताकत, सेम एनर्जी, सेम सामर्थ उनके अंदर बढ़ते रहा। क्यों? वो परमेश्वर के पीछे चलता था। और कालेब क्या है रहे? उस 85 साल की उम्र में कह रहे, वो पहाड़ मुझे दो जहां अनाक के वंशी रहते और बड़े बड़े घाट वाले नगर भी हैं। मैं उससे युद्ध करूंगा उसके साथ, और मैं अपना करूंगा अगर प्रभु मेरे साथ है। देखना, कालेब के अंदर की हिम्मत कितना बड़ा था। कितने हम में से कितना लोग ऐसे बोल सकते हैं, उस देश मुझे दो जहां सब कठिन लोग रहते हैं, उनको मैं मना लूंगा, परमेश्वर की ओर ले आऊंगा। मुझे आज से देश दो जहां कोई भी नहीं गया और परमेश्वर के सुसमाचार अब तक सुना है नहीं, मैं जाऊंगा। मेरे अंदर वो ही सामर्थ्य है जिस दिन मैं परमेश्वर को पाया हूं। कितना लोग हमसे कह सकेंगे ऐसे? कितना लोगों के अंदर वो सामर्थ्य है जो बोल सकेंगे, मुझे दो, मैं युद्ध करूंगा। होना है बेटा, होना है बेटी हमारे अंदर उस सामर्थ जो उस दिन थे हमारे, उस सामर्थ जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा कर आया था, उस सामर्थ आज भी होना चाहिए। उस सामर्थ जिस दिन हम यीशु मसीह को पाकर चर्च में आए थे, उस सामर्थ आज भी अंदर हमारे अंदर जैसे कालेब के अंदर था। कालेब इतने मुझे एनर्जी देते हैं, वो 85 साल में भी कह रहे, भाई मुझे दो, मैं करूंगा युद्ध, सबसे कठिन वाला पहाड़ मुझे दो, मैं करके दिखाऊंगा। हम अब से बूढ़े हो गए, हम कर नहीं पाते हैं कुछ, हम चल नहीं पाते हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, हम थके। भाई, मैं परमेश्वर की बाट जोड़ता रहो, परमेश्वर पर चलता रहो, परमेश्वर की बातों को मानो, वचनों के पीछे चलो। कालेब को देखो, हमें बहुत सारे गवाह यहाँ हैं देखने के लिए, बहुत सारे लोग हैं हमें
दिखाने के लिए भाई किस तरह करना है। हम कभी हारना नहीं चाहिए, हम कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो, हम चलता रहना चाहिए। जैसे कालेब ने कहा, उस पहाड़ मुझे दे, आज भी मैं सामर्थ हूं, उस दिन का सामर्थ आज भी मैं शक्ति, मेरे अंदर उस शक्ति और सामर्थ है आज भी। क्या हम लोग तैयार है? क्या आप लोग तैयार है उसी के लिए? क्या आप लोग तैयार है परमेश्वर के निकलने के लिए? यूपी के देश जो कठिन कठिन गांव है, आप प्रार्थना करके अपने हाथ में ले। इंडिया के कोने कोने के देश जहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, प्रार्थना करो, बोलो उस देश मेरा हाथ में दो, बोलो उस देश मुझे हाथ में दो, मैं उससे युद्ध कर लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं खड़े हो जाऊंगा, मेरे अंदर उस सामर्थ्य है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे हो लिया हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का बातों को मानता हूं। भाई गिरना नहीं, पीछे हटना नहीं, थकना नहीं, पूरे बल सामर्थ आज भी हमारे अंदर, क्योंकि हमारा साथ कौन है? परमेश्वर। वो है हमारे लिए युद्ध। सिर्फ हम थाम रखकर, कदम रखकर आगे निकलना है, हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं ये कालेब की जिंदगी के दौरान आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भाई परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से जाएंगे तो परमेश्वर जिस जगह आप थाम रखोगे उस जगह आपको हाथ में देंगे। जो जगह परमेश्वर से आप पूछेंगे उस देश आपके हाथ में परमेश्वर देंगे। पर एक बात आपने करना होगा, परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलना होगा। 50% नहीं, 99% नहीं, 100%। उनकी चाहतों को देखना, उनकी इच्छाओं को देखना, परमेश्वर क्या चाहते हैं उनके पीछे चलना, उस वायदाओं के पीछे, उस आज्ञाओं के पीछे, उस कार्यों के पीछे चलना, तो परमेश्वर जरूर हमें ये सब बातें हमारे हाथ में दे। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष करे, खालिद की जिंदगी को लेकर आगे निकले, हम जय प्राप्त करते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। आमीन। आगे के समय पूजा से क्या आपने